क्लास आज हम क्या पढ़ेंगे? लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट देखो क्या होता है कि जब आपका कोई भी हमको इम्प्योरिटी का चेक करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिमिट टेस्ट कहते हैं। लिमिट टेस्ट में इम्प्योरिटी की जो प्रेजेंस होती है उसको हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। क्या कहता है देखो, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है आपका, ठीक है। क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव क्या होता है? लिखा हुआ है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कितने अमाउंट में, ठीक है। तो जो मैं आपका मेथड होगा इम्प्योरिटी को चेक करने का वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव, जो कि क्या करता है आपका? कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज व्हिच मे अकर इन सब्सटेंसेस टर्म्ड एज लिमिट टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या करेगा? उस छोटे से छोटे इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने का काम करेगा कौन? लिमिट टेस्ट। उसके बाद आपका नॉर्मली एन ऑफिशियल प्रिपरेशन हैज ओनली ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम सच प्रिपरेशन गिव नेगेटिव रिजल्ट्स ऑन कैरिंग अ लिमिट टेस्ट ऑफ इम्प्योरिटी। क्या कहता है कि ऑफिशियल प्रिपरेशन जो होते हैं आपके उसमें भी क्या होते हैं? इम्प्योरिटी के ट्रेसेस होते हैं, जिसके वजह से आपका क्या होता है? रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है? निगेटिव आता है, ठीक। अब है इन सच केस स्पेशलाइज्ड और एडवांस्ड टेस्ट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड टू अवॉइड हैंडलिंग एरर्स एंड टू गेट बेटर रिजल्ट। अब आपका बार बार जब कोई चीज में इम्प्योरिटी आ रहा है तो आप क्या करोगे? अच्छा सा कोई मेथड यूज करोगे जो आपके लिए क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट दे, ठीक। उसके बाद आपका दिस टेस्ट आर यूज टू मेक सिंपल पास फेल एबल। अब इसमें क्या होता है कि टेस्ट को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। अगर टेस्ट ने मतलब स्टैंडर्ड के लिमिट्स को स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया तो पास है, नहीं तो फेल है। सिंपल सा है। ये टेस्ट किसका है? अगर वो स्टैंडर्ड को मैच करता है तो स्टैंडर्ड को नहीं करता तो फेल। मेनली इसको अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट होगा वो आपका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, ओके। उसके बाद आपका टिपिकली दिस कैटेगरी ऑफ टेस्ट रिलाइज ऑन कंपैरिजन ऑफ अननोन सैंपल टू स्टैंडर्ड। अब देखो सैंपल तो आपका अननोन रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड क्या होगा? आपका पहले से फिक्स होगा। तो हम अननोन को किससे करेंगे? स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे। डन। उसके बाद आपका ऑफन दीज टेस्ट रिलाई ऑन अ विजुअल इवेल्यूशन बाय टेक्नीशियन थ्रू सम मे रिलाई ऑन इंस्ट्रूमेंट। अब ये सब आप कैसे करोगे पता? चलिए करते हैं। जब याद है आपने मेजरिंग सिलेंडर 2 लिया था, आपने टेस्ट ट्यूब, एक को स्टैंडर्ड किया था, एक को टेस्ट किया था। तो जब हम उसको चेक कर रहे थे कि उसकी क्लियरिटी कैसे देख रहे थे, ओपेल्स स्टेबिलिटी सब चेक कर रहे थे, तो उसको हम क्या किए? ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे ले गए और देखे कि मतलब किससे विजुअल मतलब क्या होता है? आंखों से देख के पता लगाया हमने कि मैच किया या नहीं किया। तो इसलिए ये जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? विजुअल वे होता है आपका, ठीक। अब है लिमिट टेस्ट किसके लिए यूज होता है? फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज। एक तो आपका हार्मफुल इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा आपका फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ अवॉइडेबल और मतलब ऐसे इम्प्योरिटीज जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब है फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट। देखो मतलब कि कुछ ऐसे चीजें होती है जो आपके चीजों को अफेक्ट करती है, कुछ फैक्टर होती है जो इसको भी अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करना मतलब, ठीक है। तो अब उसमें आया पहला आपका क्या है? स्पेसिफिसिटी टेस्ट। स्पेसिफिसिटी टेस्ट में क्या होगा? A test is considered to be ideal if it is highly specific for impurities, ठीक है। ये टेस्ट तभी होगा जब ये सिर्फ impurities के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, ठीक। उसमें क्या कहता है कि आपका क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रिंसिपल्स आर बेनिफिशियल। इसमें जो आपका है एनालिटिकल प्रिंसिपल जो आपका होगा बेनिफिशियल होगा। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल क्या होता है? ठीक, मतलब कितना अमाउंट में है उसको एनालाइज करेगा, ठीक है ना। उसमें आपका जैसे एग्जांपल लिया, थायोएसिटामाइड गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ नॉट ओनली लेड सल्फेट बट आल्सो अदर देन हैवी मेटल्स कंटामिनेट्स एट, ठीक। क्या कहता है कि आपका एग्जांपल लिया, थायोएसिटामाइड जो है वो सिर्फ लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट नहीं बनाता बल्कि किसका बनाता है? हैवी मेटल्स का भी होता है, और वो खराब भी हो जाता है किस पे? जब पीएच उसका कितना होता है, ठीक। लिमिट टेस्ट बेस्ड ऑन थिन लेयर गैस एंड हाई HPLC पढ़ा है ना? HPLC पढ़ा? लिमिट टेस्ट जो होता है HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सब जब आप आगे जाओगे तो एनालिसिस में आएगा, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर आएगा ये आपका पॉइंट, ठीक है। मतलब कि ये सब टेक्निक्स होते हैं सेपरेट करने का,
कोई चीज़ को, कोई मिक्सचर को सेपरेशन का, प्यूरिफाई करने का टेक्निक्स होता है ये सब, ठीक है। तो अब आपका है लिमिट टेस्ट किस पे बेस होता है आपका? थिन लेयर, गैस एंड हाई प्रेशर लिक्विड। अब देखो थिन लेयर भी आ गया, गैस भी आ गया और लिक्विड भी आ गया, तीनों पे ये बेस्ड रहता है। अब है क्या कहते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होगा? A number of factors like precipitating reagent, duration of reaction and reaction temperature, इन ये सब मिलके क्या करेंगे आपके टेस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक। क्या क्या? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आप एजेंट यूज करोगे। ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का जो ड्यूरेशन होगा। रिएक्शन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आप उसको रिएक्ट करवाओगे, ठीक। अब है फॉर एग्जांपल लाइट प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस बाय कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब आप किसी मतलब हॉट सब्सटेंस में आप जब एकदम डाइल्यूट करके क्या कहते हैं कोल्ड सॉल्यूशन डालोगे तो वो अपने आप प्रेसिपिटेट छोड़ने लगता है ना। तो इसीलिए कभी मान लो कि जैसे देखो कभी एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल होता है ना, उसको मिला के देखना वो कैसे अपना कलर चेंज करते हैं, कैसे व्हाइट कलर के मतलब वो प्रेसिपिटेट में बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से है ये कि अगर मान लो कि आप क्या करोगे, लाइट प्रेस टी ट्री ऑयल जानते हो ना, जैसे मतलब कि टी ट्री ऑयल्स होते हैं, जैसे मान लो फेस पे पिंपल वगैरह हो गया हो या किसी चीज़ का एलर्जी वगैरह, तो उन सब से सबको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, क्या। तो उसको अगर जैसे एलोवेरा जेल में मिक्स करोगे तो वो अपना कलर क्या करता है, एलोवेरा किस कलर का आता है, ग्रीन कलर का। टी ट्री ऑयल ट्रांसपेरेंट, दोनों जब मिलता है तो वो क्या आता है, सफ़ेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन होता है ना। तो वैसे ही है रिएक्शन का ड्यूरेशन, मतलब रिएक्शन कितने देर में हो रहा है, उसके बाद कितने टेम्परेचर पे है, ठीक। ये सब चीज़ मिलके उसको अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल जैसे लिया है, लाइट प्रेसिपिटेट्स आर प्रोड्यूस बाय कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। लाइट प्रेसिपिटेट मतलब, और हल्का प्रेसिपिटेट कहाँ रहेगा, हल्का प्रेसिपिटेट कहाँ रहेगा, नीचे आएगा या ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका लाइट प्रेसिपिटेट होगा वो कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन से प्रोड्यूस होगा, ठीक। उसके बाद आपका वेयर ग्रेनुलर प्रेसिपिटेट्स आर प्रोड्यूस बाय हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ग्रेनुलर क्या होता है, हाँ जो मतलब दाने के तरह हो, छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद आप क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्वेंट कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड मेथड ऑफ डिटेक्शन। आप क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट जो होता है जिसमें आपका ये HPLC वगैरह आता है, क्रोमेटोग्राफी आता है, सब उसी में आता है। तो वो सारे टेस्ट जो होते हैं उसके लिए क्या होगा, वो यूज होगा, ठीक। अब है आपका कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या क्या आ जाएगा, पर्सनल एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ इम्प्रिसाइज टर्म्स फॉर टेस्ट। ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना जो कि टेस्ट के लिए अब मतलब कि ज़रूरत ना हो, ठीक है, या आसपास में। अब क्या होता है ना कि जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, टेस्ट और स्टैंडर्ड तुमने मतलब कि टर्म्स को सही तरीके से अगर तुम यूज़ नहीं करोगे तो दो टेस्ट ट्यूब होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। अगर मान लो कि 1 मिनट के लिए माइंड से निकल गया कि ये टेस्ट है और ये एक स्टैंडर्ड है, तो क्या करोगे, तुम्हें तो नहीं पता ना कि कौन सा टेस्ट है कौन सा स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए कहते हैं ऐसे टर्म्स जो इम्प्रिसाइज हो, जिनका काम नहीं हो, उनको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा है द एक्सटेंट ऑफ द विजिबल रिएक्शन शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिफाइंड। पर्सनल एरर्स कैन बी कंट्रोल बाय टेस्ट विद नो विजिबल रिएक्शन और कंपैरिजन मेथड। नो विजिबल रिएक्शन मतलब, ठीक, और कंपैरिजन मेथड मतलब आपस में कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि नो विजिबल में दीज टेस्ट आर यूज रेयरली बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ नेगेटिव रिजल्ट मीन्स एब्सेंस ऑफ। अब रिएक्शन आपके विजिबल तो है नहीं, अगर इसका रिजल्ट आता है निगेटिव, इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है। उसके बाद दूसरा बोला इन दिस टेस्ट एनी कलर और प्रेसिपिटेट इज नॉट प्रोड्यूस देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अब क्या कह रहा है कि इसमें कोई कलर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से टेस्ट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज का पता लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं। कौन सा, नो विजिबल रिएक्शन को। दूसरा हो गया आपका क्या, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। ऑब्वियस ही बात है, जितना भी लिमिट टेस्ट करोगे आप कंपैरिजन पे ही मतलब कि डिपेंड रहता है। टेस्ट को, स्टैंडर्ड को हम किससे कंपेयर करते हैं, टेस्ट से, कि मतलब टेस्ट को एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में आपका लिखा हुआ है, उसी स्टैंडर्ड को हमने क्या किया,
फॉलो किया आपने टेस्ट में, ठीक। अब कहता है कि कंपैरिजन, देखो दिस टेस्ट इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एट टाइम एंड कंडीशंस सिमिलर टू द टेस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या कहता है कि एक सेटअप करोगे आप स्टैंडर्ड का, पहले स्टैंडर्ड का सेटअप लगा लोगे, ठीक है, उसके बाद किसका लगाओगे, टेस्ट का। पहले एक तरफ हमने स्टैंडर्ड का पूरा फॉर्मुलेशन करके लगा लिया सेटअप, दूसरे तरफ उसी को फॉलो अप करके हम क्या बनाएंगे, अपना टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। कहता है द रिजल्ट फॉर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन एंड हैवी मेटल्स आर आल्सो अचीव्ड बाय दिस मेथड। ये सब जितने भी आपके लिमिट टेस्ट आएंगे, क्लोराइड के हो गए, सल्फेट के हो गए, आयरन के हो गए, हैवी मेटल्स के हो गए, सबको इसी मेथड से आप करोगे। कंपैरिजन ही मेथड करते हैं हम, ठीक। एक तरफ टेस्ट लेके एक तरफ स्टैंडर्ड लेके, ठीक। दिस मेथड कैन बी इफेक्टिवली अप्लाइड इन मैनी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ टेस्ट और डायरेक्ट कंपैरिजन विद रेफरेंस सैंपल ऑफ इम्प्योरिटीज अप्लाइड टू ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेंगे, उसके बाद ये टेस्ट जो आपका है, क्रोमेटोग्राफिक लेयर अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको समझ भी नहीं आएगा। मतलब कि क्रोमेटोग्राफी भी आपका एक टेक्निक ही होता है ना सेपरेशन का। अब वो चाहे आप जिस चीज़ से भी उसको सेपरेट करो, इम्प्योरिटी से करो या मिक्सचर के फॉर्म में अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट करो, ठीक, तो उसके लिए यूज होता है। तो आप जब आगे जाओगे तो उसके लिए आप पढ़ोगे, ठीक। अब है आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। अब इस मेथड में क्या होगा आपका, पहला होगा कि लॉस ऑन इग्निशन। लॉस ऑन इग्निशन क्या होता है आपका, क्या होता है बताओ, हाँ हुआ है, पढ़ो तो सही। टेल्स मतलब कि ये आपको बताता है कि कितना जो आपका सैंपल है वो क्या हुआ, बर्न हो गया, और कितना आपका बचा हुआ है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, जब आप कोई चीज को जलाओगे, बर्न करोगे या आग में खौलाओगे पानी में, तो उसमें से क्या होगा, जो बच जाएगा, ठीक है, जो जल गया वो तो जल गया, जो बच जाएगा, अब वो जो जल गया वो तो हमने खो दिया, ठीक है। तो उसी के बारे में क्या बताता है आपका लॉस ऑन इग्निशन। जब आप उसको किसी चीज को बर्न करते हो तो उसके बाद उसके आपके पास क्या बचता है, ठीक, और क्या आपने लॉस किया है, ठीक। दूसरा आपका क्या है, एस वैल्यू। एस वैल्यू में क्या आएगा, एस वैल्यू में ये भी आपका वही है, व्हेन यू बर्न अ सैंपल लाइक अ प्लांट और पाउडर। मतलब किसी चीज को आप जब क्या करोगे, बर्न करोगे, ठीक है, तो द लेफ्ट ओवर व्हाइट और ग्रे मटेरियल इज कॉल्ड एस। तो वो बचा हुआ जो राख, तो सभी जानते होगे ना राख कहाँ से आता है। अब हम केमिकल में तो राख नहीं लाएंगे, तो जब हम उस सामान को जलाते हैं जो उससे बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं, क्या। अब ये कहता है एस वैल्यू टेल्स हाउ मच ऑफ दैट इज प्रेजेंट। मतलब एस वैल्यू होता है कि जो जलने वलने के बाद जो अमाउंट में आपका प्रेजेंट है एस, वो आपका कितना है, ठीक है। अब है आपका लिमिट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की कहता है हाउ मच वाटर अ प्रोडक्ट इज अलाउड टू हैव बिकॉज टू मच कैन कॉज स्पॉइलर्स ग्रो। आप देखो हर चीज की एक लिमिट होती है ना, तो ऐसे ही है, हर एक प्रोडक्ट की लिमिट होती है कि वो कितना वाटर को कैरी कर सकता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, मॉइस्चर को लेके चलता है, ठीक है ना। अगर ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को खराब कंटामिनेट कर देगा, और उसमें क्या हो सकता है, स्पॉइलेज आ सकता है, ज्यादा वाटर होने की वजह से माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सकता है, इफेक्टिवनेस जो होता है उसका वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक। अब है क्या, वोलेटाइल मेटल। वोलेटाइल मेटल क्या होता है, किसी भी पार्ट का सैंपल होता है जो इवापोरेट या बर्न हो जाता है जब आप उसको, ठीक। अब है रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल डेट माइट बी लेफ्ट बिहाइंड इन ड्रग और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। बचा हुआ सामान जानते हो, जब बच जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दीज सॉल्वेंट्स आर यूज टू मेक और प्यूरिफाई प्रोडक्ट बट दे शुड बी रिमूव्ड एज मच एज पॉसिबल बिकॉज। अब देखो ये भी जो बचा हुआ सामान है उसको भी रिमूव करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि ये भी जो है वो इम्प्योरिटी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनका कोई यूज होता है तो ये बचे हुए नहीं होते नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये मतलब इनका कोई यूज नहीं है तो रहने देते, छोड़ दो, नहीं, इनको रिमूव करो, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करोगे तो वो हार्मफुल हो सकते हैं। चलो कुछ नहीं होते लेकिन कुछ तो होते होंगे ना, ठीक। अब है आपका ये तो हो गया, चलो मेथड मतलब कि कौन कौन से फैक्टर थे जो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, ठीक, लिमिट टेस्ट को। अब ये सीधा सी बात है, आप लिमिट टेस्ट
करोगे कैसे, ठीक। सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेजुलर सिलेंडर, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जब आप वेट करोगे किस में लोगे, नेजुलर सिलेंडर। अब लिमिट टेस्ट करोगे किस में, टेस्ट ट्यूब में। ये आपका टेस्ट ट्यूब, ये आपका देखो। अब इसको हम कैसे करेंगे, एक को स्टैंडर्ड और एक को टेस्ट, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे इसको स्टैंड लगा देंगे, ठीक। कहता है ना दिस इज अ स्पेशल ग्लास ट्यूब यूज फॉर लिमिट टेस्ट। ये जो है आपका ये स्पेशल एक ग्लास ट्यूब है जो आपका किसके लिए यूज होता है, टेस्ट ट्यूब के लिए यूज होता है, ठीक है। जिसमें आप क्या करोगे, लिमिट टेस्ट को करोगे, ठीक। कहता है कि इट इज मेड ऑफ क्लियर कलरलेस ग्लास विद सेम विद थ्रू आउट अ फ्लैट सी थ्रू बेस। ये इसके बारे में बताया गया है कि ये कैसा दिखता है, कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी इसकी लंबाई है, ठीक। अब कहता है कि और कितना ये कैरी कर सकता है, कितना कर सकता है, 50 ml, ठीक है। उसके बाद कहता है टू कंपेयर सॉल्यूशन टू सिलेंडर्स आर प्लेस्ड। अब देखो किसी चीज को कंपेयर तभी करोगे ना जब आपके पास दो चीज हो, अकेले तो कंपैरिजन नहीं होता, तो इसलिए हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट और एक स्टैंडर्ड, जिसको हम आपस में कंपेयर करते हैं। और ये टेस्ट जो आपका कॉमनली यूज होता है किसके लिए होता है, क्लोराइड, सल्फेट एंड आयरन के लिए, ठीक है। आप देखो दो टेस्ट ट्यूब लिया जिसको हमने एक को स्टैंडर्ड एक को टेस्ट को किससे कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड से। अब कहता है कि ये इसके बारे में है आपका कि टेस्ट सैंपल कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। दूसरा सिंपल कंपैरिजन ऑफ ओपेल्सेंस, टर्बिडिटी और कलर विद अ फिक्स स्टैंडर्ड। अब कंपैरिजन करेंगे किसका, कंपैरिजन करेंगे किसका, ओपेल्सेंस, टर्बिडिटी, कलर और फिक्स्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। कि उसका ओपेल्सेंस क्या है, क्लियरिटी क्या है, दिखता कैसा है, इसी सबको हम कंपेयर करें। क्लियरिटी कितना है, ठीक है, कौन से कलर का आया, ये सब आएगा कंपैरिजन में। उसके बाद है इफ टेस्ट डज नॉट, अगर मान लो टेस्ट क्या करता है, स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ये आपका लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर है, सिंपल सा। यही जब आप लिमिट टेस्ट आगे पढ़ोगे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, आयरन, हैवी मेटल्स, ये वो, ठीक है, तो उसमें इसी चीज को पूरा आपको कैरी करके चलना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत भी है? उसके बाद यहाँ से मतलब कैरी करके चलना, और आगे अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, अलग अलग लिमिट टेस्ट। अब वो हो गया क्लोराइड का, हो गया आयरन का, हो गया सल्फेट का, हो गया सबका, ठीक है। यहाँ तक पढ़ के आना, फिर आगे मंडे से पढ़ेंगे।